बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कामरान असलम और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है ब्रांड एनालिटिक्स, जो कि रजिस्टर्ड ब्रांड का फीचर है, और हीलियम 10 के बारे में, जो कि कीवर्ड रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च टूल है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रांड एनालिटिक्स की। ब्रांड एनालिटिक्स बेसिकली जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं सिर्फ उनको ये फ़ीचर अमेज़न की तरफ से हासिल है, और ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर हम लोग अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ब्रांड एनालिटिक्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक अमेज़न की तरफ से फ्री टूल है, और नंबर 2 इसमें हम रियल टाइम रिजल्ट ले सकते हैं। यानी कि जो हमारा हीलियम 10 होता है वो लास्ट 30 डेज़ के रिजल्ट देता है, लेकिन जो ब्रांड एनालिटिक्स है ये हमें लास्ट डे तक के रिजल्ट्स दे देता है हमारे के लास्ट डे में कौन से हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, जो अच्छे हमारे सेल कर रहे थे, सर्च वॉल्यूम में जा रहे थे। ब्रांड एनालिटिक बेसिकली फ्रीक्वेंसी को लेके चलता है, यानी कि जितना भी कीवर्ड, कोई भी जब कीवर्ड हम लोग सर्च करेंगे उस कीवर्ड की जितनी फ्रीक्वेंसी कम से कम होगी वो कीवर्ड उतना अच्छा होगा। इसकी अगर एग्जांपल हम लोग ले लें कि जैसे एक क्रिकेट टीम है या क्रिकेट की एक आईसीसी की तरफ से फ्रीक्वेंसी होती है या एक रेटिंग होती है या एक रैंकिंग होती है। जो भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसकी रैंकिंग बेहतर होती जाती है, और बेहतर होती है 5 से 4 3 2 1 इस तरह। तो फ्रीक्वेंसी भी ब्रांड एनालिटिक्स की तरह है। जो कीवर्ड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी होती है या कम से कम या नज़दीक एक की तरफ आ रही होती है, पहली पोजीशंस में आ रही होती है, वो कीवर्ड्स हमारे अच्छे होते हैं। जो ब्रांड एनालिटिक है ये हमें देता है डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली कीवर्ड रिसर्च देता है। ब्रांड एनालिटिक्स से हम लोग दो तरह से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। एक तो हम लोग कोई भी फ्रेज़ यानी कि कोई भी हम लोग कीवर्ड लिख के उसके आगे रेलिवेंट कीवर्ड निकाल सकते हैं, और नंबर 2 हम कोई भी ऐसी इनपुट करके या प्रोडक्ट का नाम लिख के हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ब्रांड एनालिटिक क्योंकि एक रियल टाइम रिजल्ट देने वाला टूल है और अमेज़न की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड है और अमेज़न की तरफ से ये टूल दिया जाता है रजिस्टर्ड ब्रांड को, तो इसलिए इस टूल पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है ताकि हम लोग जो रियल टाइम रिजल्ट है उनको यूटिलाइज़ करके मैक्सिमम पार्ट अपना मार्केट में ले सकें और मैक्सिमम सेल्स ले सकें। उसके बाद आ जाती है दूसरी चीज़ हमारे पास हीलियम 10। हीलियम 10 में भी आज हम सिर्फ बात करेंगे जो हमारे उसके अंदर जो कीवर्ड रिसर्च टूल है उनकी। बेसिकली तो हीलियम 10 के अंदर मोर देन 10 to 12 टूल्स हैं डिफरेंट, लेकिन हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च की। तो हीलियम 10 के अंदर जब हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम लोग फ्रेज में भी लिख के कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर एक टूल है मैग्नेट, जिससे प्रोडक्ट रिसर्च भी हो सकती है और हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स भी ले सकते हैं जो अच्छे कीवर्ड्स हैं। उसके अलावा उसके अंदर एक दूसरा टूल है जिसको कहते हैं सेरेब्रो। सेरेब्रो से बेसिकली हम लोग कंपैटिटर रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, यानी कि जो हमारे कंपैटिटर्स कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। इससे सेरेब्रो से हमें उनकी रैंकिंग का भी पता चल जाता है और हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो ऑर्गेनिकली रैंक्ड हैं और कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो स्पॉन्सर्ड में रैंक कर रहे हैं। इससे हमें वो कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं जिन पे वो कंपैटिटर अच्छे कीवर्ड्स से सेल ले रहे होते हैं, हम उनको भी बैकएंड पे यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारी आ जाती है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हीलियम 10 के अंदर। हीलियम 10 बेसिकली एक पेड टूल है। ब्रांड एनालिटिक रजिस्टर्ड ब्रांड को फ्री में मिलता है, लेकिन हीलियम 10 जो सा है ये पेड टूल है, मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शंस की बेस पे मिलता है ये। उसके बाद हीलियम 10 के अंदर अब जैसे मैंने पहले बात की है कि जो ब्रांड एनालिटिक्स है उसके अंदर चल रही होती है फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो हमारा हीलियम 10 है, हीलियम 10 के अंदर चल रहा है सर्च वॉल्यूम। अब ये टोटली जो ब्रांड एनालिटिक्स है ना, इसका रिजल्ट उससे बिल्कुल ही बरक्स है। यानी नंबर 1 तो ये कि ब्रांड एनालिटिक हमें रियल टाइम रिजल्ट दे रहा होता है, जबकि हीलियम 10 हमें लास्ट 30 डे का रिजल्ट दे रहा होता है। ब्रांड एनालिटिक लेके चल रहा होता है फ्रीक्वेंसी को, यानी कि जो अच्छा कीवर्ड होगा वो टॉप पोजीशंस में जाएगा, यानी कि हज़ारों से, थाउजेंड से वो हंड्रेड्स में आएगा। वो कीवर्ड अच्छा होगा जो रैंकिंग में, जिसकी रैंकिंग बेहतर होती जाएगी वो, या फ्रीक्वेंसी बेहतर होती जाएगी, वो कीवर्ड अच्छा होगा। लेकिन हीलियम 10 में टोटली अपोजिट चीज़ है। हीलियम 10 में जितना कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लाखों में होगा, हज़ारों में होगा, फिर लाखों में होगा, वो कीवर्ड उतना अच्छा होगा। यानी कि एक तो परफॉर्मेंस की बेस पे जिसकी परफॉर्मेंस कीवर्ड की अच्छी हो रही होती है उसको रैंक करते जाते हैं, आस्ता आस्ता रैंक करके पिछले नंबरों में ले आते हैं। और जो हीलियम 10 है ये देखता जाता है कि किस में जिस कीवर्ड में जितने ज़्यादा सर्चेज आ जाती हैं वो उन सर्चेज को लेके उस कीवर्ड को उस बेस पे कह देता है कि वो कीवर्ड अच्छा है। हीलियम 10 में बेसिकली हम लोग
मैग्नेट के थ्रू भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो दूसरा टूल यूज़ कर सकते हैं वो है सेरिब्रो। सर्च टर्म भी बेसिकली इन्हीं टूल से क्रिएट हो सकती है, बन सकती है। जो सेरिब्रो है इसमें हम लोग मैक्सिमम 5 एसिन भी, अगर 5 एसिन मैक्सिमम, तो वैसे इसमें हम लोग 10 एसिन ऐड करके, यानी कि 10 डिफरेंट कंपैक्टर्स के एसिन ऐड करके उनके कीवर्ड्स ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ये रहता है कि हम लोग अगर 5-5 कंपैक्टर्स करके कीवर्ड्स लें तो हमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो हीलियम 10 का मज़ीद इंट्रोडक्शन है, ब्रांड एनालिटिक तो सिंपल चीज़ है, लेकिन जो हीलियम 10 है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के टूल भी इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सर्च टर्म प्रिपरेशन के टूल भी आते हैं। उसके अलावा इसके अंदर मिस स्पेलिंग्स के टूल भी आते हैं। तो डिफरेंट टूल्स के बारे में वक्तन फ़वक्तन हम लोग बात करते जाएंगे। तो लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च पे था, तो कीवर्ड रिसर्च में पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ब्रांड एनालिटिक्स को, और उसके बाद हम लोग हीलियम 10 को डिस्कस किया। और हीलियम 10 के अंदर एक मैग्नेट जो कीवर्ड रिसर्च का टूल है, और दूसरा सेरिब्रो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीलियम 10 का मज़ीद इंट्रोडक्शन, हीलियम 10 के मज़ीद टूल्स के बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।